हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉइल पोल्यूशन टॉपिक को, जो कि आपकी पीपल एंड एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है नेट पेपर 1 में, उससे रिलेटेड टॉपिक है। ये लेक्चर 23rd है इस सीरीज का, जिसमें हमने पीपल एंड एनवायरनमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। आज हम सॉइल पोल्यूशन पे चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी क्योंकि टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, बट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सॉइल पोल्यूशन होता क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, आप उन्हें पॉल्यूटेंट्स या कंटेमिनेंट्स कुछ भी कह सकते हैं, इन सॉइल इन हाई इनफ कॉन्सेंट्रेशंस टू पोज अ रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। यानी कि सॉइल पोल्यूशन कब होगा? जब सॉइल में कंटेमिनेंट्स की मात्रा एक्सेस में होगी, ज्यादा होगी, और उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ या फिर इकोसिस्टम को रिस्क होगा, या दोनों को रिस्क होगा। उस सूरत में हम उसे सॉइल पोल्यूशन कहेंगे या फिर मृदा प्रदूषण कहेंगे। इसके अलावा भी सॉइल पोल्यूशन के बारे में एक और चीज कही जा सकती है कि ना सिर्फ एक्सेस में होने में, बट अगर किसी चीज की कमी भी है सॉइल में जो कि रिक्वायर्ड है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए या फिर हमारी हेल्थ के लिए नेसेसरी है, तो उसकी कमी होने पर भी हम उसको सॉइल पॉल्यूटेंट या सॉइल पोल्यूशन उस स्थिति में भी उसको कहेंगे। तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं सॉइल के टेक्सचर के बारे में। एक्चुअली इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक जरूरी है यहाँ पर जानना कि सॉइल के बारे में आप टेक्सचर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। द पार्टिकल्स दैट मेक अप सॉइल आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक तो है सैंड, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है, फिर है सिल्ट जिसका साइज बीच का होता है, और क्ले जो है उसका साइज सबसे छोटा होता है। इन तीनों के अलावा एक और पार्टिकल है जिसे हम कहते हैं ग्रेवल, जो सैंड से भी बड़े साइज की होती है। तो बेसिकली इन तीनों के कॉम्पोजिशन से जो आपका सॉइल का टेक्सचर है वो पता चल जाता है हमें। लेकिन ग्रेवल भी आप जान लीजिए, ग्रेवल भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइजेस में क्या क्या वेरिएशन है, क्या क्या डिफरेंस है। The relative percentage of sand, silt and clay are what gives soil its texture। यानी कि जो सैंड, सिल्ट और क्ले है, ये कितने कितने परसेंटेज में है, क्या कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से हम सॉइल का टेक्सचर या उसका टाइप पता करते हैं। ये एक डायग्राम है छोटा सा, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किसका कितना साइज होता है। जो आपका सैंड है उसका जो डायमीटर है वो 0.05 टू 2 mm होता है, और जो आपका ग्रेवल है, ग्रेवल जो कि मैंने आपको बताया अभी, वो आपका 2 mm से बड़ा होगा। इसके बाद सिल्ट की बात करें, जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये सिल्ट का साइज है 0.002 से लेकर और 0.05 mm तक। और क्ले जो सबसे छोटी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, वो है लेस देन 0.002 mm की। तो ये कुछ साइज का चार्ट है। साइज भी याद रखिएगा और ग्रेवल याद रखिएगा कि 2 mm से बड़े जितने भी होंगे उन्हें हम ग्रेवल कहेंगे। अब देख लेते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल होता क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द सॉइल इज फाउंड इन लेयर्स विच आर अरेंज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जब सॉइल बन रही होती है, जब फॉर्म हो रही होती है, तो वो लेयर्स में अरेंज हो जाती है। दीज लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स। द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन इज द सॉइल प्रोफाइल। यानी कि जो लेयर्स हैं इनको हम हॉरिजॉन्स के नाम से जानते हैं, और ये जो पूरा सीक्वेंस है, कौन सी लेयर पहले आएगी, कौन सी लेयर लास्ट में आएगी, कौन सी लेयर बीच में आएगी, इस पूरे को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब देखते हैं कौन कौन से हॉरिजॉन्स होते हैं। सबसे पहले है ओ हॉरिजॉन, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है। ओ नाम क्यों है इसका? ओ नाम है ऑर्गेनिक वर्ड से आता है ओ नाम। ये जो लेयर है इसमें आपको मोस्टली ह्यूमस मिलेगा, और ये डार्क कलर की लेयर होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है। तो ये डार्क कलर की लेयर होती है। ओ फॉर ऑर्गेनिक, ये सबसे ऊपर की लेयर है। बट जो सेकंड लेयर है, जिसे हम ए हॉरिजॉन के नाम से जानते हैं, इसे हम बेसिकली जानते हैं टॉप मोस्ट सॉइल के नाम से, क्योंकि सॉइल का जो सबसे ऊपर का लेयर है, सबसे पहला लेयर है, वो आपका ए हॉरिजॉन ही है। तो यहाँ से ए बी सी और लास्ट वाला जो है उसको हम आर बोलते हैं। ए हॉरिजॉन में मोस्टली जितने भी आपके प्लांट के रूट्स हैं
वो सभी आपको ए हॉरिजॉन में मिलेंगे। जितने भी बेसिक चीजें हैं जो भी प्लांट के रूट्स के लिए आपको प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, वो ज्यादातर चीजें आपको ए हॉरिजॉन के अंदर मिलेंगी। बी हॉरिजॉन जो होता है ये बेसिकली थोड़ा सा रेडिश कलर में होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेंट। आयरन के कुछ जो सॉल्ट्स हैं या कुछ ऑक्साइड्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगे बी हॉरिजॉन में, और इसीलिए आपको थोड़ा सा रेडिश कलर का दिखाई देगा। सी हॉरिजॉन बेसिकली वेदर्ड रॉक्स से बना होता है। वेदर्ड का मतलब हो गया यहाँ पर ऐसे रॉक्स जो कि टूट चुके हैं। रॉक्स का छोटे छोटे हिस्सों में टूटने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम वेदरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वेदर्ड रॉक्स मिलेंगे, और बेसिकली जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो इस लेयर से आप पता कर सकते हैं कि सॉइल किस तरीके से फॉर्म हो रही है, किस तरीके के पार्टिकल्स आपके सॉइल को बनाने वाले हैं। और लास्ट लेयर जो है उसे हम आर हॉरिजॉन कहते हैं। इसमें आपको सारे बड़े जितने भी रॉक्स हैं वो मिलेंगे। यहाँ पर ड्रिलिंग मोस्टली पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ड्रिलिंग पॉसिबल है बट आप आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे खोद नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही टाइटली बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से, और काफी बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। और ये जो है ये पेरेंट रॉक कहलाता है। इसी से डिसाइड होता है कि आपकी जो सॉइल है वो कौन सी रहने वाली है, क्योंकि यही रॉक टूट कर नेक्स्ट जोन में आएगा, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, और फिर आपको ये जो लेयर है जो सॉइल है वो आपको मिल जाएगी, जो कि पूरा का पूरा डिसाइड होता है आपके पेरेंट रॉक से। अब बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन की। बेसिकली ये टॉपिक है जिससे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसके कॉजेज के ऊपर ही पूछे गए हैं। तो सबसे पहला कॉज जो है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आप जानते हैं कि हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स हम प्लांट पर डालते हैं, पर ये आपके सॉइल में भी जाकर सीप इन हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और ये आपके प्लांट में भी जाएंगे, और प्लांट से फिर जो भी आपका फूड आइटम है उसमें जाएंगे। आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम कॉज करते हैं इन जनरल। ओवर यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स अगर हम करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो लगातार कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। बेसिकली जितना भी हमारा केमिकल्स हैं या फिर जो भी चीजें आपकी फैक्ट्री में फाइनली डिस्पोज होनी है, डिस्कार्ड होनी है, अगर उनका डिस्पोजल ठीक से नहीं होता है और वो डायरेक्टली ऐसे जमीन में बहा दी जाती हैं बिना उसका ट्रीटमेंट किए हुए, तो आपकी जो सॉइल है वो पोल्यूट हो जाती है। अगर आपकी जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसमें कुछ एल्कलाइन चीजें बन रही हैं, तो या फिर एल्कलाइन केमिकल्स यूज हो रहे हैं, तो आपकी जो सॉइल है वो एल्कलाइन हो जाएगी, अधिक सब ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगी। थोड़ी बहुत एल्कलिनिटी आपकी सॉइल में होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा हो जाएगी, एक्सेस में हो जाएगी, जिसमें कि आपके प्लांट्स का उगना मुश्किल हो जाएगा। तो उसे उस पोल्यूशन का जो कॉज है वो किसकी वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, या फिर अगर कोई एसिडिक चीज भी डायरेक्टली सॉइल में डाली जाती है तो वो भी इसको हार्म करेगी। नेक्स्ट है अर्बन वेस्ट, यानी कि जो शहरों से मोस्टली वेस्ट आता है, स्पेशली प्लास्टिक्स और पॉलिथीन बैग्स, जो कि आपके सॉइल में डिग्रेड नहीं हो सकते। सॉइल की जो बैक्टीरिया, सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके द्वारा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और सॉइल में ही रह जाते हैं ये सारे के सारे जो गार्बेज है, तो वो भी आपकी सॉइल को पोल्यूट कर रहा है। बेसिकली आप ऐसी जमीन पर जहां पर नीचे प्लास्टिक है या पॉलिथीन है या जमी हुई चीजें हैं, तो वहां पर आप कोई भी प्लांट को नहीं उगा सकते, और धीरे धीरे बहुत ही स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका अगर डिग्रेडेशन होता है तो केमिकल्स जो है वो निकलते हैं और आपकी सॉइल को और खराब करते जाते हैं। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। बेसिकली जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, और इरोजन की वजह से क्या हो रहा है, जो सबसे ऊपर की अच्छी लेयर है, जो ह्यूमस वाली लेयर है, वो बह जा रही है। बहने की वजह से उसकी जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, और इसकी वजह से ये भी एक कारण है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना भी एक कारण है आपका सॉइल पोल्यूशन का। नेक्स्ट इज सीवेज सिस्टम। अगर मान लीजिए आपके जो सीवेज सिस्टम है उसमें से जो डिस्पोजल है सीवेज का वो ठीक से नहीं होता है, सेप्टिक टैंक्स जो आपके हैं वो अगर लीक कर रहे हैं, और जो खराब चीजें हैं वो सभी की सभी
मिट्टी में जा रही हैं, मिट्टी में घुल रही हैं जाकर, तो ये भी एक कारण है आपके सॉइल पोल्यूशन का। ठीक है, तो ये एक रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट इज लैंडफिल्स। लैंडफिल्स जैसा कि आपको पता है, लैंडफिल्स बेसिकली क्या होते हैं कि शहर से जो भी कचरा है वो एक जगह ले जाकर और मिट्टी में दबा दिया जाता है या मिट्टी के ऊपर डाल दिया जाता है। अब इस तरीके से ये कचरा इकट्ठा होता रहता है और ये धीरे धीरे जो टॉक्सिन्स हैं, इससे जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, जो खराब चीजें हैं, जो जहरीली चीजें हैं, पॉइजनस चीजें हैं, वो इससे निकलती हैं और ये धीरे धीरे आपके मिट्टी में सीप इन होती जाती हैं, यानी कि अंदर उसमें रिसती जाती हैं। और रिसने की वजह से सेम, अगर उस जमीन पर कोई प्लांट उगाते हैं तो उस प्लांट में भी केमिकल होगा, उसकी वजह से आपके जो ह्यूमन हेल्थ है उसको भी प्रॉब्लम कॉज होगी। और बेसिकली लैंडफिल का जो टॉक्सिन्स है उसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम होगी। तो आपके जो लैंडफिल्स हैं ये भी एक रीजन है आपके सॉइल पोल्यूशन का। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर वेस्ट। अगर ठीक तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया जाता है तो ये बहुत बड़ा बड़ा कारण बन सकता है आपके सॉइल पोल्यूशन का। बेसिकली जो आपके न्यूक्लियर वेस्ट है उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर कंटेनर में रख के और मिट्टी के अंदर इसको दबाया जाता है। किसी भी और तरीके से अगर आप इसको डिस्पोज करते हैं तो वो खराब है। और अगर इसमें से लीकेज होता है तो ये डायरेक्टली मिट्टी में जाएगा। अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो पानी भी अल्टीमेटली आपका मिट्टी में आएगा और मिट्टी को पोल्यूट करेगा। और ये काफी काफी सालों तक भी वो मिट्टी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड होता रहेगा और ये जो प्रक्रिया है ये आगे बढ़ती रहेगी। लास्ट जो है वो है माइनिंग। माइनिंग का मतलब है कि जो खुदाई होती है, कोई भी मिनरल या फिर कोई भी मेटल को पाने के लिए जो खुदाई हो रही है, उससे भी बेसिकली क्या हो रहा है, आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, आप जमीन को खोद रहे हैं। और ड्रिल करेंगे तो आपकी जो सॉइल है वो इरोड होगी, ऊपर की जो लेयर है वो हटेगी, धूल उड़ेगी, एयर पोल्यूशन भी कॉज होता है इससे, और इसके अलावा आपका सॉइल पोल्यूशन भी। इसके अलावा और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे डिटर्जेंट्स का यूज करना। राइट, डिटर्जेंट्स के यूज करने से क्या होता है, आपकी जो सॉइल है वो एल्कलाइन हो जाती है और वो आपके प्लांट्स के उगने के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। तो डिटर्जेंट्स का यूज भी, पेट्रोलियम जो है उसका भी अगर लीकेज हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपकी जो सॉइल है वो पोल्यूट होती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो इसके जस्ट बाद नॉइज पोल्यूशन की एक वीडियो आएगी और उसके बाद इन दोनों के कंबाइंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रही हूँ कि वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आंसर्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके अपने आंसर और अपने फीडबैक ज़रूर दें। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हम अवेलेबल हैं, तो आप इन सभी पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच।